हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका संसार मानस पर मैं नेहा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के सभी तीर्थ स्थानों में सर्व प्रमुख बाबा अमरनाथ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सावन आ रहा है और सावन में जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो शयन कक्ष में अपने सो जाते हैं और जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तो वो सृष्टि का संचालन दोबारा से देखते हैं। तब तक सावन से लगा के कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान भोलेनाथ ही इस पूरी सृष्टि का संचालन देखते हैं। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ का सुमिरन और अध्ययन अध्यापन और जो ध्यान है वो तो बनता ही है। तो चलिए हम बाबा अमरनाथ के बारे में आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात ज़रूर साझा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया वीडियो में आप बने रहें अंत तक, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो और मैं आप लोगों के पास जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य बराबर लाती रहूं। इस वीडियो में बाबा अमरनाथ की जो पौराणिक कथा है और इसका जो खोज है वो कैसे सभी दर्शकों को पता चला, सभी लोगों को कैसे इस तीर्थ स्थान के बारे में ये बात पता चली, तो इन सभी बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी खोज कैसी हुई। तो कहा जाता है कि एक मुस्लिम गडरिया था, वो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तो जब संध्या काल हुई तो उसे ऐसा लगा कि अब घर चलना चाहिए। तो वो घर के लिए जब प्रस्थान करता है तो मार्ग वो भटक जाता है और भटकते हुए वो इसी गुफा के सामने जा पहुंचता है। तो वहाँ पे और कोई दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक साधु रहते हैं जो कि एक छड़ी लेकर बाहर खड़े हुए थे। उन साधु ने उसे देखा और उसे छड़ी दी और उसे मार्ग भी बताया कि आप कृपया उस मार्ग से चले जाएं तो आप अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। गडरिया ऐसा करता भी है। वो जब घर जाता है तो जो उन्होंने उसको छड़ी दी थी वो छड़ी जो है वो हीरे में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा हम सभी मानव का स्वभाव है, जब कोई कीमती वस्तु हमें मिलती है तो हम उस कीमती वस्तु के साथ साथ बहुत आह्लादित हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि वो कीमती वस्तु आई कहाँ से, कैसे आई, कैसे क्या हुआ। तो इसी जिज्ञासा को लेकर वो गडरिया दोबारा जंगल में जाता है और वहाँ पे जब वो जाता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है, वो गुफा उसे दिखाई देती है। तो उस गुफा में वो निरंतर बढ़ता चला जाता है और अंत में उसे वही बर्फ का शिवलिंग दिखाई देता है। तो वो बाहर आकर लोक में, संसार में चारों तरफ ये बोलता है कि वहाँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और वहाँ साक्षात शिव विराजमान है। तो मित्रों, इस प्रकार अमरनाथ की खोज हुई। अब बात करते हैं इसकी पौराणिक कहानी की। तो ऐसा मान्यता है कि जब माता पार्वती बार बार जन्म ले रही थी और भगवान भोलेनाथ को पति रूप में स्वीकार कर रही थी, तो एक बार कैलाश पर्वत पर जब दोनों लोग बैठे हुए थे तो माता को ये जिज्ञासा हुई। वो भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं तो नश्वर हूँ। मैं नश्वर का अर्थ मतलब होता है कि जो नाशवान हो। मैं नश्वर हूँ अर्थात मैं बार बार जन्म लेती हूँ और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हूँ। आखिर आप अजय हैं, अमर हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप में और मुझ में ये भेद को स्थापित किए हुए है। तब महादेव बोलते हैं कि महादेवी बात ऐसी है कि ये सब जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, ये अमरनाथ की जो कहानी है, जो कथा है, उसका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो पार्वती भी जिज्ञासा स्वरूप बोलती हैं, जैसे सभी स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, जिज्ञासा ज़्यादा होती है, तो वो पूछती हैं कि आप कृपया मुझे भी वो कथा सुनाइए ताकि मैं भी इस जो जन्म मरण का जो बंधन है उससे मुक्त हो सकूं और मैं हमेशा आपके पास रहूं। तो महादेव सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अमर कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है मित्रों। वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैं वो कथा कैसे इन्हें सुनाऊं। अगर किसी भी जीव जंतु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किसी के भी कान में, असुर हो, दानव हो, किसी भी के कान में अगर वो कथा का थोड़ा सा भी अंश चला गया तो वो अजर अमर हो जाएगा, और जो कि सृष्टि के लिए ज़रूरी या फिर कह सकते हैं कि सृष्टि के विरुद्ध है, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जो इस संसार में आता है उसे जाना तो पड़ता है। तो महादेव ने बहुत विचार किया और अंततः वो इसी गुफा में आते हैं और कहा जाता है कि माता पार्वती को उन्होंने यहीं पे अमर कथा सुनाई थी, इसीलिए इस गुफा का नाम अमर गुफा पड़ता है। अब आगे क्या होता है कि ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में दो कबूतर देखने को मिलते हैं। वैसे वो दंपत्ति ही हैं, पति पत्नी के रूप में, और मान्यता है कि वो दोनों साक्षात शिव और पार्वती
दोनों के प्रतिरूप हैं। अगर कोई भी यात्री इस गुफा में उस कबूतर के जोड़े को देख लेता है तो माना जाता है कि वो धन्य हो गया और उसकी जो यात्रा है वो सफल हो गई, क्योंकि श्री पार्वती जी ने और श्री महादेव जी ने उन दोनों को दर्शन दे दिए हैं। अलग मान्यता ये भी है कि जो पार्वती हैं वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इस जो तीर्थ स्थान है इसके बारे में सभी लोगों को पता चले और वो भी अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि अमरनाथ का जो एक बार दर्शन कर लेता है उसके चाहे कितने भी घोर अपराध किए हों, सांगोपांग पाप किए हों, अर्थात पाप का कोई भी ऐसा अंश ना हो जो उसने ना किया हो, वो पाप भी इस गुफा के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो बर्फ़ का शिवलिंग है वो बहुत ज़्यादा कालजयी है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब बात करते हैं इसकी पौराणिक कहानी की। इसकी एक अलग कथा ये भी मिलती है शास्त्रों में कि एक बार जो सभी देवता हैं स्वर्ग के, उन सभी को ये भय हुआ कि कहीं हम लोग भी मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं, हमें भी अजर अमर बनना है। तो वो भगवान भोलेनाथ के पास इस गुफा में आते हैं। तो भगवान भोलेनाथ अपने सिर से, अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकालकर जो उसकी 16 कलाएं हैं उससे रस निचोड़ते हैं। जब उससे रस निचोड़ते हैं तो वहाँ पे जो अमृत आपको दिखता है अमरनाथ गुफा में, आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको भस्म दिखाई देगी। तो माना जाता है कि वो निचोड़ी हुई चंद्रकला की बूंदें ही वहाँ पे आज भी अवतरित हैं भस्म के रूप में। और साथ ही साथ महादेव सभी देवतागण से कहते हैं कि आप लोगों ने मेरा ये स्वरूप देख लिया है तो अब आपको कोई नहीं मार सकता है, अब आप अमर हैं। तो ऐसी कथा भी मानी जाती है। अमरनाथ के बारे में ये कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी हम भौगोलिक परिस्थिति अगर देख लें तो ये समुद्र तल से 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे अवस्थित है और ये जो गुफा है इसकी जो गहराई है वो 16 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। और अमरनाथ गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि इसके पास अमरावती नदी बहती है। आप अगर वहाँ तीर्थ स्थान में जाएंगे तो आपको वो अमरावती नदी दिखेगी भी और आसपास इसके और कई गुफाएं हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा का जो संचालन है वो शिवलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिक भी आज तक इस शिवलिंग का रहस्य नहीं पता कर पाए हैं कि आखिर ये बर्फ़ का शिवलिंग यहाँ पे बनता कैसे है और कैसे ये क्या होता है। अगर आप यहाँ पे यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कभी जो मौसम है वो ठंडी का हो जाता है, कभी हल्की फुल्की बारिश भी होने लगती है। तो आप अपने साजो सज्जा के सामान साथ लेकर ज़रूर जाएं और इस यात्रा का लुत्फ़ उठाएं। वैसे इसकी यात्राएं वर्तमान समय में अगले महीने से ही चालू हो चुकी हैं और जैसा कि होता है बरसाती सीज़न में इसकी यात्रा को रोक दिया जाता है, क्योंकि भूस्खलन होने से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। बहरहाल हुई है वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा, वही वाली बात अवस्थित होती है। भगवान शिव के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, वो जो चाहेंगे वही होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल पर बने रहें आगे की नई वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।